दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक आईएएस अधिकारी का वेतन कितना होता है। एक आईएएस अधिकारी टेक होम वेतन मतलब घर कितना उसकी सैलरी वो लेके जा सकता है, और क्या आईएएस की परीक्षा जो है यानी कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो क्या कठिन होता है। क्या आईएएस अधिकारियों को प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के दौरान में क्या वेतन मिलता है या नहीं, या खाली कुछ भी नहीं मिलता है, ये सब हम जानेंगे। साथ में आईएएस की पावर क्या होती है, और हाँ, आईएएस अधिकारी का जो वेतन है वो आईपीएस अधिकारी के वेतन से क्या अधिक होता है। ये सारे के सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं, और इसके बाद आपके ये सारे सवाल जो भी हैं मन में आज वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखना है, और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट में लिख देना है। और हाँ, अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दीजिए, ताकि हम उसके हिसाब से और वीडियो ला सकें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है, एक आईएएस अधिकारी का जो वेतन है वो कितना होता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो है आईएएस अधिकारी का जो मूल वेतन है वो है 56,100 रुपये। ठीक है, 56,100 रुपये से उसकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन उसके अलावा उसको ट्रैवलिंग अलाउंस और महंगाई अलाउंस मिलता है। ठीक है, अगर महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता मिलता है और अन्य भत्ते भी मिलते हैं, वो हम जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। लेकिन अगर आप कैबिनेट सचिव के पद पर पहुंच जाते हैं तो आपका जो वेतन है आईएएस अधिकारी के तौर पे 2.5 लाख रुपए महीना हो सकता है। अब ये कैबिनेट सचिव अगर आपको बनना है तो कम से कम 22 से 23 साल की उम्र में आपको आईएएस अधिकारी बन जाना होगा, तभी आपके पास चांस होते हैं एक कैबिनेट सचिव बनने के। ठीक है, आगे बात करते हैं महंगाई भत्ता जो है डीए, वो कितना मिल जाता है। एक आईएएस अधिकारी को जो वेतन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसे सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर बढ़ाया जाता है, मतलब हर साल इसको बढ़ाया जाता रहता है। मूल वेतन जो अलाउंस है ना, ये महंगाई भत्ता वो 103% तक भी बढ़ाया जा सकता है। जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा, ये 100% से भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, और डीए सीधे आपके आईएएस वेतन में वृद्धि कर सकता है, मतलब लगभग सैलरी आपकी हो गई डबल। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, अगर आप घर रहते हैं तो उसके हिसाब से। और हाँ, ये शहर के हिसाब से होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे महंगाई ज़्यादा है, कहीं कहीं पे हिसाब किताब सस्ता होता है, तो आपको उसी हिसाब से सारे का सारा पैसा मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस आपका डिपेंड करता है कि आपकी किस शहर में पोस्टिंग है, किस जिले के आप अधिकारी हैं, उसके हिसाब से। ठीक है, ये 8 से 24% के बीच में होता है। मूल अगर वेतन आपका 10,000 रुपये है जैसे, ठीक है 10,000 रुपये है, तो इसका आपको 24% के हिसाब से निकाल लीजिए, कितना बन जाएगा। ठीक, 2400 रुपये इसमें इंक्रीज कर लीजिए, तो इतना लगभग आपका 12,400 रुपये इसको मिला के हो जाएगा, या फिर मिनिमम कम से कम 800 रुपये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद चिकित्सा भत्ता मिलता है, मतलब अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो भी उसकी पूरी की पूरी जो चिकित्सा है, उपचार के मामले में प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, मतलब उसको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ छूट मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएएस का जो टेक होम वेतन होता है वो कितना होता है। एक आईएएस अधिकारी का जो मूल वेतन है उसकी सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, कितने सालों से वो कर रहे हैं, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक, प्रवेश स्तर के आईएएस अधिकारियों का जो कुल वेतन है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, 56,100 रुपये प्लस उनका डीए, हाउस रेंट अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सारे के सारे जो भी भत्ते हैं ये सब उसमें जोड़ दो, तब उनकी सैलरी बनती है। ठीक है, उसके बाद जो आईएएस की जो परीक्षा है वो क्या कठिन होती है। अब आप एक चीज़ देखो, 10 लाख उम्मीदवार लगभग हर साल भरते हैं फॉर्म को। अब तो इसको 15 लाख कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम 15 लाख प्लस ने भरा था। ठीक है, उसमें जो नौकरी है वो रिक्त पदों को भरने के लिए दी जा रही है, और 1,000 उम्मीदवारों का चयन होना है, और इन 1,000 उम्मीदवारों में भी आपके कितने 70 जनरल कैटेगरी के लगा लो, मतलब लगभग 100 आईएएस अधिकारी बनाने हैं बस। ठीक है, तो अब आप देख लो कि 15 लाख से 100 कितने जीरो का फर्क है। देखो 15 लाख मैं लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद 100, मतलब यहाँ पहुँच रहा है बस। तो बस 15 लाख में से 100 आईएएस अधिकारी बनेंगे, बाकी जो पद हैं, क्योंकि और भी वैकेंसी होती है ना,
ठीक। तो उसमें 1000 पदों की नियुक्ति होती है। कभी कभी ये 1000 नहीं आती है वैकेंसी, कभी कभी 700 भी आती है, कभी कभी 800 आती है। तो 1000 तो कभी कभी बहुत ही रेयर है आए, 700-800 तक ही लिमिट रह जाती है। इस बार देखना कितनी आती है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये यूपीएससी सीएससी परीक्षा का जो पैटर्न है बिल्कुल सुनिश्चित है, 3 पैटर्न में होता है। जो पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वहाँ पे हमने मेन जो भी इसमें होता है आईएएस की परीक्षा कैसे होती है, कितने चरण होते हैं, वो सारे डिस्कस कर दिए पिछले वीडियो में, आप एक बार देख लेना, ठीक है। पिछला वीडियो आप एक बार देख लेना। यहाँ पे सिर्फ हम जो मेन चीज़ें उन्हीं की बात करेंगे। उसके बाद आपकी जो कड़ी मेहनत है, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है और आपको लगातार समर्पण भी भाव भी देना पड़ता है। मतलब आपको काफ़ी सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है, क्योंकि आपको कम से कम 1 से 1.5 साल तो लगभग दुनियादारी को भूल करके तैयारी करनी पड़ती है। तो अब आप खुद सोच लो कि परीक्षा जो है वो कठिन है या नहीं है। ऑब्वियसली यार बहुत कठिन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपका आता है, क्या आईएएस अधिकारियों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग के दौरान क्या वेतन मिलता है? सबसे पहले ये समझ लो जो उनकी ट्रेनिंग होती है कहाँ होती है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्थान अकेडमी, जिसको LBSNAA कहते हैं, LBSNAA कहते हैं, और कई बच्चे इसको लवासना भी बोल देते हैं, में प्रशिक्षण के दौरान वजीफा और वेतन मिलता है। तो ये याद रखो कि एकेडमी में प्रशिक्षण की जो अवधि होती है आपकी, जितने महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको 55,000 रुपये मंथली मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको लबासना के परिधान, वहाँ की जो ड्रेस वगैरह है, वर्दी का, और जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है वो सब काट कूट के उसका जो खर्चा है वो काट लिया जाता है, और सभी खर्चों की कटौती के बाद आपके हैंड 40,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। मतलब आपको ट्रेनिंग करते करते आपके हाथ में हर महीने 40,000 रुपये सैलरी के मिलते हैं। तो ये आपका डाउट अगर था तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, आईएएस अधिकारी की शक्तियाँ क्या होती है? ये बहुत बच्चों का सपना होता है, क्योंकि आपने कई सारी वीडियोस देखी होती हैं, मूवीज देखी होती हैं कि आईएएस अधिकारी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे चुप करा दिया। ये सब पावर्स क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले समझ लो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी है वो राज्य कैडर या फिर केंद्र प्रतिनियुक्ति का भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि उसकी कितना टाइम हो चुका है ये सब पे। राज्य स्तर पर उसको जिला प्रशासनिक मशीनरी उसके करियर के शुरुआती वर्षों में वो आईएएस अधिकारी के नियंत्रण में होती है। और समय और अच्छे प्रदर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय टाइम होता जाएगा, ज़्यादा टाइम होता जाएगा, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतने अच्छे अच्छे पदों पे उनकी नियुक्ति होती है। आईएएस अधिकारी को विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, पीएसयू के प्रमुख बन सकते हैं, और भारत के कैबिनेट जो हाईएस्ट में बता रहा था ना आपको, एज एन आईएएस अधिकारी आप कैबिनेट सचिव जो है वो आपकी हाईएस्ट पोस्ट होगी, ठीक है। तो इसके लिए कम से कम आपको 30 से 35 साल एक आईएएस के अधिकारी के तौर पे काम किया होना चाहिए, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस आपका चाहिए। तभी मैं बोल रहा था कि 22-23 साल में अगर आप बन जाते हैं तब कहीं जाके आपके चांस है कि आप कभी कैबिनेट सचिव बन पाए। मतलब कि जो प्रधानमंत्री के को डायरेक्ट उनको बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, उसमें आप शामिल हो पाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, क्या आईएएस अधिकारी का वेतन जो है वो आईपीएस अधिकारी है ना, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी की पावर्स में क्या क्या अंतर होता है, वो सारी की सारी नेक्स्ट वीडियो इसी पे कोशिश करूंगा मैं। बाकी अलग टॉपिक्स भी है। तो उनका जो वेतन है क्या अधिक होता है, देख लो। आईएएस अधिकारी का जो मूल वेतन है वो 56,100 रुपये, जैसे मैंने आपको बता दिया, जिसमें HRA DA ये सब भत्ते शामिल नहीं होते, है ना, ये सब अलग से होते हैं, और ये तो मूल वेतन है, ठीक। उसके बाद जो कैबिनेट सचिव के लिए आपको 2.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन जो पुलिस महानिदेशक है, हाईएस्ट जो रैंक है, डीजीपी का जो पद है, प्राप्त करने पर आईपीएस का वेतन 56,100 रुपये प्रति माह से 2,25,000 रुपये प्रति माह तक होता है, ठीक है। तो मतलब 2.5 लाख रुपए तो अगर हाईएस्ट पोस्ट आपको मिल गई एज एन आईएएस अधिकारी जो कि कैबिनेट सचिव है, तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। और एज डीजीपी आप बन जाएंगे अगर आईपीएस अधिकारी के तौर पे, तो आपको 2,25,000 रुपये मिलते हैं सैलरी के। तो ये आपको सैलरी के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक ठोक दो। अगर कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कर देना, उस पर भी वीडियो बना देंगे। और याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड और अच्छे से पढ़ाई करो।